हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री विषय हिंदी कक्षा 4 के अंतर्गत खंड आ, जिसमें ब्रिज कोर्स के अंतर्गत लर्निंग आउटकम्स H307 और H308 तरह तरह की कहानियाँ, कविताएं, रचनाओं की भाषा की बारीकियां जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति, संज्ञा, सर्वनाम, विभिन्न विराम चिन्हों का प्रयोग आदि की पहचान और प्रयोग करना हम इस वर्कशीट पर सीखेंगे। अलग अलग तरह की रचनाओं में आए नए नए शब्दों को संदर्भ में समझाकर उनका अर्थ भी सुनिश्चित करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत द्वार द्वार चमकी दिवाली कविता पाठ्य सामग्री को पढ़ने से पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। बच्चों, हम देखेंगे इसमें कि द्वार द्वार चमकी दिवाली ये कविता है और दीपावली के समय में हर घर में एक उत्साह का माहौल रहता है। हर घर की साफ सफाई होती है, आंगन द्वार सारे जो है सभी में रंगोली, द्वार द्वार घर के सामने रंगोली और विद्युत की सीरीज आदि सब चमकाई जाती है। तो इसी के अंतर्गत हम कविता को पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों के आंसर को भी हल करेंगे। जगमग जगमग दिए जल उठे, द्वार द्वार चमकी दिवाली, खील बतासे बांट रही है अम्मा सबको भर भर थाली, झूम झूम कर हंसते गाते, दौड़ दौड़ कर दीप जलाते, भर भर कर फुलझड़ी खिलौने बच्चे बाजारों से लाते, अन्नू बन्नू सीता गीता नाच रहे दे देकर ताली, द्वार द्वार चमकी दिवाली, गली गली में चहल पहल है, मचा हुआ है धूम धड़ाका, लिए मिठाई कोई आता कोई लाता, बम फटाका ऐसी सजी दीप जलाएं जैसे हो फूलों की डाली, द्वार द्वार चमकी दिवाली। यह जो कविता है, इस कविता को हमने पढ़ा। अभ्यास इसी के अंतर्गत देखेंगे, जिसमें कविता की अपूर्ण लाइन है जिसको पूर्ण करना है। तो यहाँ पर जगमग जगमग दिए जल उठे, द्वार द्वार चमकी दिवाली, खील बतासे बांट रही है अम्मा सबको भर भर थाली। जो रिक्त स्थान है वहाँ पर हमको कविता को पूर्ण करना है। झूम झूम कर हंसते गाते, दौड़ दौड़ कर दीप जलाते, भर भर कर फुलझड़ी खिलौने बच्चे बाजारों से लाते। इस प्रकार की यह कविता पूर्ण की गई। अब बा वाला देखें हम, उपयुक्त कविता में छूटे हुए शब्दों को भरिए, जैसे हमने अभी भरा है। इसके बाद देखेंगे सा, भरे हुए शब्दों में तुकांत शब्दों को एवं पुनरावृत्ति शब्दों को छांट करके लिखिए। तो पुनरावृत्ति शब्द हम इस कविता में देखेंगे। जैसे पुनरावृत्ति का मतलब होता है जो बार बार आते हैं, उस पंक्ति में बार बार आते हैं। जैसे जगमग जगमग, द्वार द्वार, बार बार, धोड़ धोड़, झूम झूम, ये बार बार जो है, जैसे द्वार द्वार तो बार बार आते हैं, आए हैं। तुकारांत शब्द इसमें है जो है दिवाली, थाली, गाते, जलाते, हंसते, लाते, भर कर, ये तुकारांत शब्द तुकांत वाले शब्द हैं। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम द, पुनरावृत्ति शब्द किसे कहते हैं। तो पुनरावृत्ति की परिभाषा हम देख लें यहाँ पर कि पुनरावृत्ति शब्द वे होते हैं जो किसी भी पंक्ति में बार बार आते हैं या कम से कम 2 बार आते हैं। जैसे जगमग जगमग, भर भर, झूम झूम, दौड़ दौड़, द्वार द्वार, इस तरह के शब्द जो है बार बार आते हैं, तो उसको हम पुनरावृत्ति वाले शब्द कहते हैं। इसी के बाद देखेंगे बच्चों हम अभ्यास 2। तो अभ्यास 2 में क्या है, चित्र में दिया हुआ है, देखिए और लिखिए। चित्र को हम देखेंगे, यहाँ पर चित्र को देखेंगे, रतनपुर लिखा है, राजू है, मनु है, मनु की माँ है, डाकघर है, पाठशाला है, केला, पक्षी, जहाज, ये सारे जो है यहाँ पर खाद्य पदार्थ भी हैं और जानवर भी हैं और मनुष्य भी है, गाड़ी है, उपभोग की बस दिख रही है। ये सारी चीज़ हम इस चित्र में देख रहे हैं। अब हमको क्या करना है, जो हमने देखा है इस चित्र में, उन पशु पक्षियों व्यक्तियों के नाम लिखना है, वस्तु के नाम लिखना है, स्थान के नाम लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए दिया है चिड़िया, चिड़िया हमने देखा, स्कूटर, रतनपुर, यह सब देखा। तो हम पशु पक्षी और व्यक्ति के नाम में देखेंगे हम चिड़िया, राजू, मनु, मनु की माँ, कुत्ता, गाय, बैल आदि हमने इस चित्र में देखा।
अब देखेंगे वस्तु के नाम तो स्कूटर, हवाई जहाज़, ऑटो, बस, ट्रक, सब्जियां, फल और जूता। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर स्थान के नाम तो रतनपुर, डाकघर, पशु चिकित्सालय और पाठशाला, ये हमने इस चित्र में देखा है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम अभ्यास 3। तो अभ्यास 3 में हमको क्या करना है, एक वर्ग पहेली दी हुई है और इस वर्ग पहेली में हमको ध्यान से देखना है। अब देखिए आप, वर्ग पहेली में हमको शब्द ढूंढना है, जैसे यहाँ राम लिखा है, प्रश्नवाचक यहाँ लिखा है और पूर्ण विराम लिखा है ना, अल्प विराम लिखा है, गाय लिखा है, उस, वह, ये सारी चीज़ें हमको। अब इसके अनुसार प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त वर्ग पहले से संज्ञा शब्द सर्वनाम पहचान करके लिखिए। अब हम उसमें पहचानेंगे संज्ञा शब्द, इसमें गाय आया है। संज्ञा क्या है, जिसको नाम से संबोधित करते हैं, गाय है, राम है, शेर है, ये शब्द आए हैं। पूर्ण विराम चिन्ह का नाम जो है, यहाँ पर पूर्ण विराम आया, अल्प विराम आया है, ये चिन्ह हमने यहाँ पर लिखे, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर आए हैं। सर्वनाम इसमें आए, हम, वह, मैं, ये सारे चीज़ें इसमें पाठ में आई हैं। इसके बाद देखेंगे अभ्यास 4। तो अभ्यास 4 में क्या है, श्रवण कुमार अयोध्या राज्य का रहने वाला था। उसके पिता का नाम शांतनु तथा माता का नाम भागवती था। दोनों वृद्ध और नेत्रहीन थे। श्रवण कुमार उनका इकलौता पुत्र था। वह अपने माता पिता की खूब सेवा करता था। वह प्रतिदिन रात्रि में उन्हें सुला कर ही स्वयं सोता था। अनुच्छेद में आए संज्ञा सर्वनाम शब्दों को छांटिए। तो देखिए आप, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा में श्रवण कुमार, अयोध्या, शांतनु, भागवती। सर्वनाम में वह, इस प्रकार से हमने छांट के लिख लिया। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम अभ्यास 5। तो स्वामी जी, प्यारे बच्चों बताओ श्री राम कौन थे। सभी बच्चे श्री राम अयोध्या के राजा थे। अनुच्छेद में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए लिखिए। तो स्वामी जी, प्यारे बच्चों बताओ श्री राम कौन थे। सभी बच्चे श्री राम अयोध्या के राजा थे। ये अनुच्छेद हमने इस प्रकार से इसको हल कर लिया। तो ये इस प्रकार से हमारे सारे प्रश्नों के आंसरों को इस वीडियो में हल कर दिए गए हैं। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और अन्य वीडियो में बने रहने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।